अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मारूफ कानूनदान है। बहुत शुक्रिया अजहर साहब। वैसे तो मुझे मेरी जाती राय अगर होता तो वो ये होगी कि अदलिया को खुद इसका नोटिस ले लेना चाहिए था, लेकिन चलें नहीं हुआ तो आप लोग कब चैलेंज कर रहे हैं सर? बहुत शुक्रिया बादशाह साहब। फसाइयत और क्या होती है, बैन अल-अक़वामी रद्दी की टोकरी में फेंकना और आर्टिकल 14, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17 सारे रद्दी की टोकरी में फेंक दे। रोज की जमीन के नीचे। और अगर ऐसा कोई काम किया जाए, आर्टिकल 8 है फासिद आए। और इलेक्शन कमीशन सो रहा है, आर्टिकल 218 कहांगे साफ शफाफ इलेक्शन और गैर जानिबदाराना इलेक्शन और एक सियासी जमात के साथ हो रहा है। और दीवाना साहब चले गए। मैंने दीवाना साहब से पूछ रहा था कि दिल पे हाथ रख के या कसम खा के कहें कि ये जो कुछ भी हो रहा है, आज बता रहे हैं कि मियां साहब पता नहीं कौन से आसमान से उतर के आए। डिक्टेटर का मुलाजिम है मियां नवाज शरीफ, याद रखिएगा। वो ज़हन जो है उनका, वो डिक्टेटरशिप से निकल नहीं सकता। आज जो मर्जी कहते रहे, बताते रहे, वोट को इज्जत देगा। अभी सिर्फ इसी बात को ले लेते तो यहाँ ये मौका आ गया। मैं वैसे चैलेंज कर रहा हूँ। मैंने इस पे एक मरासला लिख दिया है इलेक्शन कमीशन, अपना वजीर आला पंजाब को, वजीर आजम को, फिर इसी तरह मुतलका जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स है सबको चला गया हुआ है। और कोशिश करूंगा कि कल इसको बाकायदा चैलेंज भी किया जाए। इलेक्शन कमीशन को भी भिजवाया मैंने और मैंने कोशिश की है सारे को मुहित। सिर्फ इसी बात में नहीं है, आपको पता है पाकिस्तान में तो पाकिस्तान के समंदर में शॉक एक बहुत इलेक्ट्रिक शॉक एक आई हुई है जो इंटरनेट की केबल अक्सर वो खा जाती है और वो पता नहीं सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही, और वो भी बड़ी ज्यादती है, वो भी पीटीआई के हवाले से है। यानी ये नहीं है पता नहीं को खास एक मखसूस टाइम के लिए खाती है फिर जोड़ भी देती है सर, ऐसे ना उसको आप कसूरवार ठहराएं। और वो भी कहीं ना कहीं से लगती है कि नून लीग से उसका बहुत को गहरा ताल्लुक है। उसमें भी मैंने लिखा है, उनको सबको लिखा है और वो भी एक आध दिन के अंदर मैं चैलेंज कर रहा हूँ। पर बहुत ज्यादती है और असूली तौर पर तो चीफ जस्टिस साहब को खुद नोटिस लेना चाहिए। अभी तक नोटिस तो कोई नहीं लिया। यानी अच्छा, कुछ लोग ऐसी आज खुद नोटिस फर्ज करें, चले आज खुद नहीं लेते। मैं ये कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑलरेडी एक बुनियादी हुकूक की पामाली के हवाले से दरखास्त पड़ी है, वो भी टेकअप नहीं हो रही, उसको भी कोई नंबर शंबर नहीं लग रहा, समात के लिए मुकर्रर नहीं हो रही। अगर मैं ये कहूं कि सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन है कॉन्स्टिट्यूशन की और बेसिक ह्यूमन फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो उन्होंने इंश्योर करने हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे, तो क्या ये तो नहीं उस जुमरे में आ जाएगा कि एफआईए मुझे नोटिस भेज दे कि ये आपने क्यों तनकीद की है? बता दें मुझे पहले। जारी रखे इस तरह के नोटिस तो आपको आ ही जाने हैं। ये अभी जो बताया जा रहा है कि जी साहब ने आज खुद नोटिस लिया, कोई आज खुद नोटिस नहीं लिया इस सारे मामले में। एक ये पुरानी 2020-2021 की एक आईनी दरखास्त, बेसिकली क्या हुआ था कि फैसल मीर और आमिर मीर और क्यूम सिद्दीकी असदूर को उसके हवाले से मामला जब चले तो चीफ जस्टिस काजी फाइजा साहब उस जज थे, उन्होंने खुद नोटिस लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप नोटिस ले सकते, एक बेंच बना और रोक दिया, आईन और कानून के मुताबिक करने का कह दिया। आप अंदाजा लगाएं उसके बाद कितने नहीं पकड़े गए। अभी रिसेंटली खालिद जमील साहब का केस ले, समी इब्राहिम का, सदीक जान का, जमील फारूकी का, मैं क्या क्या नाम लूं, तो क्या हुआ? किसी के खिलाफ कोई सुप्रीम कोर्ट अब देख रहा है। अब वहां पर तो उन्होंने कह दिया था कि एफआईए के पास ऐसा इख्तियार नहीं है, और उसके बाद एफआईए जो कर रहा है वो सबके सामने, उन्होंने एक पूरी लिस्ट बनाई हुई है, वो सबको नोटिस दे रहे हैं और कह रहे हैं आप आएं और आके हमारे क्वेश्चनेयर्स का जवाब दें। और अभी थोड़ी देर पहले मुर्तज़ा सोलंकी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर गए कि ये तो होगा जनाब, ये आज़ादी इजहार की जो आज़ादी है वो अनलिमिटेड नहीं है। अच्छा आप 1902 के जो है जो पत्थरों के जमाने के मुर्तज़ा सोलंकी उसकी बात कर रहे हैं या मॉडर्न मुर्तज़ा सोलंकी की बात कर रहे हैं? सर मॉडर्न। अच्छा वो लेकिन मॉडर्न भूल गए आप जब वो नया दौर में होते थे क्या होती थी बातें, किस तरह की जुबान इस्तेमाल होती थी। अब एक वजारत का टैग लग गया है, 1000 दफा सोचना चाहिए कि क्या और उनके आसपास के लोग क्या बातें करते हैं। तो पता नहीं कब शीशे के कमरे में बैठे हुए हैं, पत्थर मार रहे हैं, लगता खुद ही को पत्थर लग रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है ये इजाजत नहीं है। और अल्टीमेटली मामला ये फोटो के अंदर ही हम लेकर आएंगे। यानी एफआईए का अभी तक फिलहाल मैं सुप्रीम कोर्ट से मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट को टेस्ट केस के तौर पर लेके आए कि जिस डेट को ये ऑर्डर किया था उसके बाद कितने सहाफियों के साथ ये ज्यादती हुई, कितने पर्चे हुए, ये हुए और क्या पर्चों में कोई सजा होगी। तो अगर ये था सारा कुछ हो रहा था तो खामोशी तो नहीं है, ये देखना पड़ेगा हमारी सुप्रीम कोर्ट उसमें कुछ करती है। यानी हम कोई इतना मुतमिन नहीं है। मैं अगर मुझसे आप पूछते हैं तो मैं कुछ सेटिस्फाई नहीं हुई सारे मसले से। वजह क्या है कि जब जस्टिस काजी फाजी से, यानी इससे पहले देखिए मैं वो आदमी हूँ जो पिछले 15 साल से ये कोशिश कर रहा है सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की बात। तारीखी तौर पर बता देता हूँ, इमरान खान साहब के दौर में ऑनलाइन रूल्स बने थे, वो बाकायदा चैलेंज हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। जस्टिस अतर मिल्ला साहब थे उस वक्त, उन्होंने सेट असाइड कर दिया, अपील फाइल की एफआईए ने।
और मरियम औरंगजेब ने वापस ले ली, और आज पता नहीं किस मुंह से ये बातें करती हैं। और ये हमारे दोस्त अफजल भट्ट साहब PUFU के सदर और ये सारे जो मुर्जा सोलंकी वगैरह सारे उसको साथ खड़े हुए थे। आज पता नहीं क्या कहना चाहते हैं। अब ये वाला सवाल, ये वाला केस भी सामने मौजूद है। और दूसरी तरफ वजह यह है कि जैसे काजी फैसल के अगेंस्ट थोड़ी सी जरा अपना लोगों ने तनकीद शुरू की, वो बर्दाश्त नहीं हुई। अब और इससे पहले क्या होता रहा, चीफ जस्टिस उमरता बदियाल के खिलाफ क्या बातें हुई, जैसे साकिब निसार के खिलाफ जस्टिस मैं कल ही सोच रहा था अजहर साहब कि वो मैं लिस्ट आई ना, जब वो हमने देखी उसमें से काफी सारे वो 60-65 लोग जो थे, तो मैं सबसे पहला नाम मैंने देखा, मैंने कहा शायद मरियम नवाज साहिबा का नाम इसमें होगा, वो पूरी लिस्ट में कहीं नहीं है उनका, वो हो सकता है अगली लिस्ट में आ जाए, क्या पता। मजाकी बड़े हो, उसी बड़े मजाकी हो। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस कह रहा हूँ। करप्ट और कॉम्प्रोमाइज कह देना, जलसे के अंदर तस्वीरें चला देना, इससे ज्यादा तस्दीक क्या होगी। ओहो, आप शायद भूल गए हैं जज अरशद मलिक के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे, उसको जजेस के बारे में जैसे जादू असर के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे, आज तो शर्म से डूब बनने का मकाम है। उनको तो असूलियत में घर बैठ जाना चाहिए कि जो अल्फाज वो इस्तेमाल किए हैं। लेकिन अब ये चाहिए, एक बड़ा आसान हाल बता देता हूँ इसका। ये पिछले कोई 10 सालों से जजेस जुडिशरी के बारे में जिन्होंने इस्तेमाल किए हैं, एक बनाए कमीशन में बैठ के एक एक का किरदार सामने आए और कौम के सामने लाकर रखे ना, सारा कुछ पता चल जाएगा। 90% जो है वो मुस्लिम लीग नून के लोग इसमें आपको इन्वॉल्व नजर आएंगे। वो अलग बात है, कुछ हर दो तरफ से ही हो जाता है सर, वो कहीं ना कहीं से हो जाता है, लेकिन वो सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। अच्छा, वो वैसे आमिर मीर साहब की जो आप बात कर रहे थे, जो वो 2021 वाला जो उस वक्त काजी फाइसा साहब ने उसको मोटो लिया था, वो आजकल पंजाब के निगरान वजीर इत्तलात हैं, उनकी वेबसाइट वो अभी भी ऑन रिकॉर्ड पड़ी हुई है, कानों को हाथ लगा लें आप, जाके वहां पे अल्फाज देख लें कि वो लिखे क्या हुए हैं, क्या ये बातें हो सकती थी किसी भी दौर में, और अभी तक पड़ी नहीं। लेकिन देखें ना सर, उनको उस वक्त केस हुआ था उनके ऊपर, वो FIA का मामला बना था, वो माशाल्लाह वजीर बन गए सर उसके बाद निगरान हुकूमत में। और इस हुकूमत के देखे, आप एक और बात बताऊं कि सो कॉल्ड लिबरल हैं सारे अपना, यानी अबसार आलम जो है वो किधर है आजकल। अबसार आलम का अगर रूल देखिए आप, मुझे तो बहुत चीजें पता है ना, पैमरा के चेयरमैन थे। मैं कहता हूं अभी रहने देते हैं, चलें, और बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, और बहुत सारे हमारे दोस्त हैं वो इधर उधर। मैंने एक और चीज आपसे, वो निगरान से मुझे सर याद आया अजहर साहब, सिंध में जो निगरान वजीर आला हैं जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब, आज जो कराची के अंदर हुआ, मतलब वो तो खुद सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, वहां पर खवातीन मौजूद थी जिनके ऊपर अंधाधुंध शेलिंग की गई, लाठी चार्ज हुआ, वो चंद एक ने बीच में से कोई उन्हीं से लाठियां छीन के पुलिस वालों को भी मार दी जो उन पर बरस रही थी, उसको उठा के उन्होंने कर दिया, हाईलाइट कर दिया। लेकिन निगरान वजीर आला हिमसेल्फ वाज अ सुप्रीम कोर्ट जज, उनको देखना चाहिए कि भाई लेवल प्लेइंग फील्ड कम से कम और कोई ना तो मैं तो दूं। अच्छा, मैं एक बताऊं, आपको शायद याद नहीं है, ख्वाजा साद रफीक का जो नैब वाला केस था, उसमें पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का लफ्ज मैंने नहीं दिया था, इन्होंने दिया था। और ये बुनियादी तौर पर जस्टिस काजी फायसा या जिससे पुराने जो जजेस हैं उसी ग्रुप से ताल्लुक है इनका। ये तो जवाब अब वो देंगे ना, जवाब देना ये जवाब दे 4 चीजों के। पहली तो बात है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, नैब कर रही है, निगरान हुकूमतें सारी साथ मिली हुई कर रही हैं, तमाम इदारे चाहे नैब हो, FI हो, एंटी करप्शन हो, पुलिस हो, ये सारा जो कुछ कहाँ खड़े हैं, इनके छत्र छाया के नीचे हो रहा है। आज जवाब देना चाहिए उनको, बल्कि मैं तो कहूंगा इनको भी बतौर मुलजिम के तौर पर तलब किया जाना चाहिए, यानी ये निगरान वज़ीर आला को भी बतौर मुलजिम के तौर पर तलब किया जाना चाहिए कि आप सारे मामले के जिम्मेवार हैं, यू आर द रिस्पॉन्सिबल, आप कसूरवार हैं, और आप वो लोग हैं कि जिसने इस पाकिस्तान की ये हालत ये बनाई है। बड़ी उम्मीदें रखी थी आपसे, बड़ा लोग आप समझते, लोग उस वक्त कहते थे, मैं उस वक्त ही कहता था, मैं कहा नहीं इन पर यकीन नहीं करना आपने, और मैं मेरे अगर आप देख लें, मैं उस वक्त भी कहा करता था कि इन पर यकीन नहीं करना। आज कोल ऑफ फिल्म में तजाद, मुनाफकत, सारा कुछ सामने आ चुका है। अच्छा, ये इलेक्शंस आ रहे हैं, इन रन अप टू इलेक्शंस, वो हमने प्रोग्राम में भी ओवरऑल वही डिस्कस किया कि एक इट्स टारगेटेड टुवर्ड्स वन पॉलिटिकल पार्टी, एक जमात की तरफ जो ना हुआ वो सब मामला, ये जो एक बहस चल रही थी जिसपे फिर अगेन वो एक हमारे सीनियर साफ़ी कॉलीग हैं अंसार अब्बासी साहब, आपने देखा होगा, वो अंदर की वो क्लेम करते हैं कि मैं बहुत अंदर से खबर लेके आया हूँ, वही कि जनाब फांसी साइफर में या उम्र कैद, और फिर दूसरा बाकियों का क्लेम करना कि 8 फरवरी से पहले ये चीज़ें तो खैर उधर सुप्रीम कोर्ट में रूल आउट हो गई थी जमानत वाले मामले के हिसाब से। लेकिन आपके ख्याल में ये इज इट पॉसिबल जिस तरह से ये चला रहे हैं, और आगे 8 फरवरी से पहले सजा दे के और जो भी वो बताना चाहते हैं आगे मामला? देखिए, नजम शेट्टी साहब की चिड़िया, अंसार अब्बासी साहब हमारे दोस्त हैं, ये सारे जो बातें कह रहे हैं, इनके पास डेटे कहाँ से आई? एक सवाल है ना तो वकील हैं ना ये जज हैं,
ना इनका जुडिशरी से ताल्लुक है। आखिर कौन दे रहा है इनको? वो सवाल जरा तो बड़ा डयाला जेल वाज़ेह में है भी ना। उन्होंने कहा, लॉयर ने जो हाँ, तहरीक इंसाफ की, तो उन्होंने कहा बुलाएं नजम सेठी साहब से, बुला के जरा पूछ लें। इमरान खान साहब ने, इमरान खान साहब की तरफ से सवाल ये भी उठाया है कि आप आएँ, अगर यूँ पूछा है, इनको बुलाएँ, समन करें। तो ये सवाल तो बड़े देखे ना, ये अब ये सारी चीज़ों को रास्ता खोल रहे हैं ना। अब ये जो ढकी-छुपी चीज़ें थी वो खुल के बहुत सामने आ चुकी हैं। ये मैं नहीं समझता ये होना चाहिए, और मैं तो तकाज़ा भी करूँगा, मैं मुतालबा भी करूँगा, मैं डिमांड भी कर रहा हूँ, बड़े सख्त लफ्ज़ों में डिमांड कर रहा हूँ। ये सब रोके सारा कुछ। ये ट्रायल वगैरह एक सियासी जमात को कॉर्नर के साथ मत लगाएँ। 8 फरवरी सर पे आई खड़ी है। सारी डेटें आपने बाकी सारी केसों में नवाज शरीफ को, आसिफ ज़रदारी सबकी डेटें लंबी डाल दी, ये भी डेटें लंबी डालें। 8 फरवरी के बाद देखिएगा क्या करना है। जो भी होगा कौम के सामने आ जाएगा, उसके बाद मौका आपके पास पूरा है। ठीक। और वैसे भी मैं बताऊँगा आपको क्या होना है, सज़ाएँ हो जाएगी ना, सज़ाएँ सुना देंगे, लेकिन सज़ा साइफर में ना तो उम्र कैद है, ना सज़ाए मौत है। वो अपना, मैं तो इसको बरियत समझता हूँ कि बरियत का केस है। नहीं चले नहीं, पढ़ वो कर अब्बासी साहब जो वो प्रोसिक्यूटर जो है, उन्होंने तो प्लीड किया है कि ये इसमें सजाए मौत बनती है इस केस के अंदर। अच्छा वो आखिरी चीज अजहर साहब, जो मंशूर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, हमारे पास बिल्कुल 2 मिनट रह गए हैं, मुझे ये बताएं कि ये जो कहा गया है कि हम अगर हुकूमत में आ गए तो एक मामला जाहिर है कि वो फिर कोई तरमीम करेंगे ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, प्राइम मिनिस्टर जो है वो डायरेक्टली सिलेक्ट करेंगे लोग। ये आपके ख्याल में ये मंशूर में ये डाल देना ये दुरुस्त है? मतलब पंजाब बड़ा सूबा, ये तो फेडरेशन का मसला हो जाएगा आगे। देखिए, मैं एक बात बताऊँ, हमारा हमारा मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी इसलिए है कि पहले दिन से ये तय होगा कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म के, और ये डायरेक्ट इलेक्शन है और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की एक शक्ल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में दे दी, और हम सब इससे बड़ी डिटेल डिलिब्रेशन हुई है, डिस्कस हुई है। असेंबली की मियाद भी 5 साल की बजाय 4 साल करने की बात हुई है। सेनेट के भी आधे डायरेक्ट और आधे, अब देखा ना, ये बड़ा सोच समझ के किया है कि इसमें सौदेबाजी बड़ी होती थी, इसमें अपना बिकना बड़ा होता था, और वज़ीर आज़म के साथ जो ज़्यादती की जाती है वो सारी है। आज तो नवाज शरीफ को चेहरा छुपाने के लिए जगह नहीं है, लेकिन जितना मैनिफेस्टो में मेहनत करके चीजें सारी सामने रखी है, वो बता रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आम आदमी की मेरा पार्टी है। सवाल